राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन उत्तर प्रदेश का चुनाव होटल रमा कॉन्टिनेंटल सिविल लाइंस प्रयागराज में हुआ। मुख्य चुनाव अधिकारी दीपक अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी के चुनाव में 52 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। उसमें 18 पदाधिकारियों ने अपने नामांकन पत्र वापस कर लिए, जिसमें से मेन कार्यकारिणी, युवा कार्यकारिणी और महिला कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के उत्तर प्रदेश की मेन कार्यकारिणी में प्रदेश अध्यक्ष श्री मनीष अग्रवाल, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रमेश निरंकारी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश गुप्ता, श्री मुकुंद गोपाल गुप्ता, श्री मानवेंद्र सिंह पांडव, प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री श्री जगत नारायण अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री श्री रविंद्र जायसवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री आलोक कुमार आर्य, प्रदेश संगठन मंत्री श्री सुशील लखमानी, श्री आलोक अग्रवाल, श्री विनोद प्रिंस केसरवानी, प्रदेश मंत्री श्री राजीव वर्मा, श्री देवेंद्र अग्रवाल, श्री आनंद जायसवाल, श्री शंकर दयाल जायसवाल, श्री नरेश गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता, गोपाल गुप्ता, कोषाध्यक्ष सौरभ शिवहरे निर्वाचित हुए। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन उत्तर प्रदेश की युवा कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष भागीरथी केसरी, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष साहुदेव कुमार राजू, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय गुप्ता, प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री मनीष गुप्ता, प्रदेश महामंत्री श्री अश्विनी गुप्ता, प्रदेश संगठन मंत्री श्री अचल कुमार मौर्य, श्री राजेश केसरवानी, प्रदेश मंत्री रोशन जायसवाल, करमेन सिंह, अरविंद जायसवाल, सुनील जायसवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष विशाल उमर और कार्यकारिणी का निर्वाचन हुआ। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन महामंत्री कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती कुसुम केसरवानी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती निर्मला देवी, प्रदेश महामंत्री श्रीमती चांदनी श्रीवास्तव, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्रीमती सीता देवी ओमर। महिला कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से निर्वाचन भी हुआ। इस चुनाव प्रक्रिया में मुख्य निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री दीपक अग्रवाल, सहायक चुनाव अधिकारी राष्ट्रीय महामंत्री गोविंद बाबू टाटा एवं राष्ट्रीय मंत्री ओमकार नाथ केसरवानी की भूमिका से निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। आवाज दो, आवाज दो। भारत भारत माता की जय। ये राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का कार्यक्रम है और यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित गुप्ता जी हैं और ओमकार नाथ केसरवानी जी राष्ट्रीय मंत्री हैं, जो यहाँ के संचालक और व्यवस्थापक हैं। और आज व्यापारियों को बहुत खुशी हो रहा है कि एक मौका मिला है सब लोगों को मिलकर एकजुट बात कहने का। छोटे बड़े व्यापारी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और सब लोगों को अपने बात कहने का मौका मिला है इस जगह पे। और हम लोग नारीबारी से आए हैं, प्रदीप कुमार केसरवानी नारीबारी से आए हैं, व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं। महिलाएं आज सेल्फ डिपेंड हो गई हैं, उन्हें सरकार से सहायता मिल भी रही है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोग एक होकर के, एकजुट होकर के जो हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जो कार्यकर्ता हमारा आगे तक हमें ले जा कर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचा सकता है मेरी बातों को, हम लोगों की बातों को, हम उन्हें चुने ताकि हम लोग आगे कोई समस्या भी हो तो हम लोग अपने सरकार से अपनी बातें व्यापारी संगठन कर सके। और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एकजुट होकर के हम लोग समाज में संगठन एकता है। इस बात को लेकर के हम लोग पूरे ताकत के साथ अपने प्रदेश के नेतृत्व को और राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर के ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम करेंगे कि अगर हमारा व्यापारी सरकार बना सकता है तो सरकार गिरा भी सकता है। तो अगर हमारी हिस्सेदारी है तो वो हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि व्यापारी ही एक ऐसा समुदाय है, वो व्यापारी किसी जात धर्म मजहब का नहीं होता, वो हर जात धर्म मजहब का होता है। वो टैक्स देता है, उसी टैक्स के रेवेन्यू से पूरे सरकार का काम चलता है। तो हम लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और सरकार से अपनी बात को रखने के लिए अपनी ताकत के साथ उनसे अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। अभी हाल के दिनों की बात की जाए तो कानपुर में एक बड़ी घटना सामने आई है जहां व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ। प्रयागराज भी उससे अछूता नहीं है जी। आपको क्या लगता है कि सरकार को किस तरीके का कार्य करना चाहिए? देखिए, जैसा देखने को और मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल रहा है कि सरकार कुछ ना कुछ उसमें अपने लोगों को, अधिकारियों को भेज करके उसका फिजिकल जांच करा रही है, तो उसमें सरकार निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ सहयोग व्यापारियों का कर रही है। अगर हम लोग उस पर अपनी टीम को भेजेंगे, अगर हमारी टीम जाकर के ये बताएगी कि सरकार के काम से हम संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी सरकार से अपनी मांग रखेंगे। जो हमारे व्यापारियों का नुकसान है वो यथा स्थिति में सरकार उसकी भरपाई करे।
मेरा परिचय ओंकार नाथ केशरवानी, राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन। दीपक अग्रवाल, राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री। आज राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की जो उत्तर प्रदेश की टीम है उसका चुनाव हुआ है। चुनाव के नियमों के अनुसार, जो हमारे राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार का संविधान है उसके अनुसार हम लोगों ने यहाँ पर नामांकन फॉर्म भरे और नामांकन फॉर्म भरने के बाद अभी ऐसी स्थिति नहीं लग रही है कि किसी प्रकार का कोई चुनाव होना है, क्योंकि प्रत्येक पद पर केवल एक ही व्यक्ति ने एक पद पर अपना नामांकन फॉर्म भरा है। तो अभी हम लोग उसकी घोषणा करने वाले हैं और राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की उत्तर प्रदेश की नई टीम का गठन होने वाला है। मैं प्रदेश के सभी जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, जो मनीष अग्रवाल जी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष मनीष अग्रवाल जी बनने जा रहे हैं, उनके नेतृत्व में जो पूरी टीम, नई टीम गठित हो रही है, मैं राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की तरफ से भी और सभी व्यापारियों की तरफ से भी उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारियों की सुख सुविधा के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए दिन रात कार्य करेंगे, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के द्वारा आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज यहाँ पर उपस्थित हुई, जिसमें पूरे प्रदेश की समस्याएं, जहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो इस समय आज देखने को मिल रही है, जो आगजनी की घटना, हमारी कानपुर की टीम वहाँ पर गई भी थी और माननीय मुख्यमंत्री की जी से उसमें आग्रह किया कि जिसमें 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान उन व्यापारियों का हुआ है, जिसमें सरकार ने सिर्फ खाना पूर्ति करने का काम किया है। सरकार से हमारी अपेक्षा है कि उनके लिए कोई ना कोई राहत पैकेज की घोषणा की जाए, क्योंकि ईद के लिए सामान वहाँ पर बढ़ा था, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर सिर्फ कहा कि जीएसटी का अभी 6 महीने के लिए आप छूट दे सकते हैं, तो जीएसटी से उनका पेट नहीं भरेगा, उस परिवार का रोजी रोटी नहीं भरेगी। उसके लिए सरकार से आग्रह है कि सरकार कम से कम वहाँ पर 2000 करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा करे, जिससे वहाँ पर जो वहाँ के कानपुर के व्यापारी हैं उनको राहत मिल सके। इसी तरह की आगजनी की घटना इलाहाबाद में हुई, लेकिन कोई भी सरकार का मंत्री, चाहे इलाहाबाद या अभी चित्रकूट के अंदर आगजनी की घटना हुई, कहीं पर भी सरकार का नुमाइंदगी करने वाले लोग, सरकार के मंत्री, कोई भी किसी तरह की राहत की बात किसी तरह से नहीं हुई है। हमारी मांग है कि हम सबसे ज़्यादा राजस्व देने का काम अगर कोई करता है हिंदुस्तान की धरती पर, तो ये व्यापारी समाज करता है। सरकार से मांग है कि अलग से व्यापारी राहत कोष का गठन किया जाए, जो हम टैक्स देते हैं उसका 10% अलग से व्यापारी राहत कोष बनाया जाए, जिसमें दैविक आपदा, आगजनी की घटना होती है, उसमें से उस माध्यम से उन व्यापारियों की मदद करने का काम किया जाए। साथ ही आज संगठन का चुनाव हुआ, इस संदर्भ में शेष चर्चा, क्योंकि चुनाव प्रभारी हमारे दिल्ली से आए, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ महामंत्री श्री दीपक अग्रवाल जी हैं, गोविंद भाई टाटा हैं, ओंकार जी हैं, ये बताएंगे। हमारा एक चीज़ और कहना है कि जिस तरह से आज पूरे देश के अंदर जीएसटी सर्वाधिक, जिस तरह आज जीएसटी आज बढ़ रही है, जीएसटी का रेशियो जो था आज प्रेजेंट में 158 लाख करोड़ का जीएसटी आज रिटर्न आ रहा है, लेकिन व्यापारियों को महंगाई की दृष्टि से अगर देखें तो पूरे देश और प्रदेश में महंगाई से राहत मिलने का काम नहीं हो रहा है। सरकार से मंशा है, जब सरकार का जीएसटी बढ़ रहा है, सरकार का राजस्व बढ़ रहा है, तो आम जनमानस के लिए राहत देने के लिए जब जीएसटी बढ़ रही तो लोगों को कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल पर टैक्स की दरों पर छूट देनी चाहिए। साथ ही जीएसटी, जो जीएसटी का कर है, जब एक देश एक टैक्स की बात की गई तो पेट्रो पदार्थ भी जीएसटी के दायरे पे आना चाहिए। धन्यवाद। अमित गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन।